बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। आज हम सुपर एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर यमी कराची की मशहूर मटका बिरयानी, चिकन के साथ, आलू के साथ और बहुत ही मज़ेदार। आइए देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले बादियान के फूल 2 अदद, आधा जायफल और 1 अदद जावित्री का फूल लेकर उसे ग्राइंडर में बारीक पीस कर एक पाउडर बना लिया है जो बहुत ही खुशबूदार पाउडर है। इसके बाद हमने यहाँ पर ली है 1 अदद हांडी और इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं कुकिंग ऑयल। हमने ऐड किया है यहाँ पर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया तो फिर इसके अंदर हमने ऐड किए 2 अदद तेज़ पत्ते और साथ ही आधा टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब हम उस वक्त तक इसे सौटे करेंगे जब तक कि हमारे ज़ीरे का कलर चेंज हो के लाइट ब्राउन हो जाए और थोड़ी सी खुशबू भी आने लगे। जब खुशबू आने लगी और क्रैकल हो गया हमारा ज़ीरा तो अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, जिसे हमने लच्छों में काट लिया है और इसे उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जिस वक्त तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। इस स्टेज पर नमक की 2 चुटकी प्याज के अंदर अगर ऐड कर दी जाए तो प्याज जल्दी कलर चेंज कर लेते हैं। जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाए उस वक्त हम इसमें से 1/4 क्वांटिटी यानी कि 1/4 प्याज बाहर निकाल लेंगे जो हमने आखिर में यूज़ करना है। प्याज को हमने बाहर निकाल कर किसी टिश्यू पेपर पे रख देना है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। अब हमने यहाँ पे चिकन ली है करी कट और ये हमारे पास हाफ़ केजी मिक्स बोटियाँ हैं, वो भी हमने अपनी हांडी के अंदर प्याज के साथ ऐड कर दी है। प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क रखना है, प्याज को हमने यहाँ पे लाइट ब्राउन नहीं करना। अब हमने अपनी चिकन को एक मरतबा चम्मच चला लिया है और मिक्स कर दिया है ऑयल के साथ। साथ ही यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है। हमारा फ्लेम यहाँ मीडियम से भी लो है। अब यहाँ पर हमने 1 अदद आलू को छील कर क्यूब्स में कट करके ऐड कर दिया है। 2 अदद हरी मिर्चें स्लाइस कर ली हैं और मुट्ठी भर यानी कि हैंडफुल हरा धनिया भी हमने काट के ऐड कर दिया है और तमाम चीज़ों को हमने मिक्स भी कर दिया है। हमने ये काम मीडियम आंच पे करना है, तेज़ आंच मत रखिएगा स्टेज पर। और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। आइए देखते हैं कौन से स्पाइसेस हैं। यहाँ हम ऐड करने जा रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऐड किया है। चिकन के साथ हम अपने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर लिया है और उसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ ये जो हमने मसाला बादियान के फूल वगैरह से बनाया था वो भी ऐड कर दिया है और उसमें से 1/4 चम्मच चाय की चम्मच हमने बचा लिया है। यहाँ हमने दही को फेंट कर लिया है तकरीबन हाफ़ कप। अब इन चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। साथ ही यहाँ 2 अदद हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उन्हें बारीक कट कर लिया है और साथ में यहाँ पर हमने ऐड किया है 2 टेबलस्पून फुल सफ़ेद सिरका। तमाम अज्जा को चिकन के साथ खूब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। देखिए हमारे चिकन पे कितना खूबसूरत मसालों का और फूड कलर का कलर आ गया है। इसी तरह हमारे आलू भी बहुत ही यमी लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे। अब हमने चूल्हे की आंच को मीडियम से लो पे कर दिया है और अब हम इसे बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। एक अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। आप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। केवड़ा वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून और अगर एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो फ्यू ड्रॉप्स। अब यहाँ पर चावल की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने 8-10 गिलास पानी ले लिया है और उसे बॉयल होने रख दिया है। 1 बादियान का फूल, 4-5 हरी इलायची, 1 टुकड़ा हमने यहाँ पे दालचीनी का लिया है और साथ में हमने 5-6 लौंग ली है। 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। पानी को खूब अच्छा रोलिंग बॉयल कर लिया। देखिए पानी खूब अच्छा सा बॉयल हो रहा है। तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। 2 कप बासमती चावल को 2-3 मरतबा अच्छी तरह साफ़ पानी से धोने के बाद हमने आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। चावलों को ऐड कर दिया और साथ ही यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर दिया है। सिरका डालने से चावल बहुत अच्छे और खिले खिले तैयार होते हैं। अब चावलों को हमने बॉयल कर लिया है और चावलों को हमने फुल कुक नहीं करना। हमने चावलों में 2 कनी रखनी है यानी तकरीबन 75% चावल गल जाएं और 25% की उसमें कसर रहती हो। देखिए हमारे चावल खूब अच्छे से बॉयल हो रहे हैं।
चेक कर लेते हैं इनको। ये देखिए हमारे चावल जिस वक्त हमने इसे लेके तोड़ा तो इसके 2 कनी रहती है। अब इस स्टेज पर हम चावलों को स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं। और यहाँ हमारा सालन भी बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है, यानी कि उसमें खूब अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अब हमने अपने चावल जो हमने तैयार किए थे उनकी तह लगा देनी है, यानी हमने उनको सालन के ऊपर बिछा देना है। अभी हमारे चावल सिर्फ 75% कुक हुए हैं। अब ये जो बादियान के फूल का हमने मसाला तैयार किया था उसको भी ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर प्याज जो हमने फ्राई करके निकाल लिए थे वो भी ऐड कर देंगे। इनसे भी बहुत ही मज़े का जायका आता है। और साथ ही हम इसके ऊपर मज़ीद खुशबू ऐड करने के लिए केवड़ा वाटर का 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। केवड़ा एसेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून यूज़ कीजिए। साथ ही यहाँ पे 2 अदद लेमन के स्लाइसेस भी रखती हैं हमने, इससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इसको हम किसी फॉइल वगैरह से अच्छी तरह से ढाँप देंगे। अगर आप दम देने के लिए चाहें तो गूँधे हुए आटे से भी सील कर सकते हैं ढक्कन को। साथ ही हमने यहाँ पर ढक्कन भी रख दिया है और अब हम इसे दम देंगे बिल्कुल स्लोएस्ट फ्लेम पर। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लोएस्ट फ्लेम पर तकरीबन 30 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी चिकन, हमारे आलू और चावल सभी में कसर है और सभी को हमने अच्छी तरह से कुक करना है, इसलिए आधे घंटे के लिए हम इसको दम देंगे। इस स्टेज पर आपने खुसूसी ये ख्याल रखना है कि आपकी चिकन के अंदर पानी मौजूद होना चाहिए, यानी पानी ड्राई नहीं होना चाहिए वरना चावल जल जाएंगे। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और खुशबुओं से पूरा किचन बल्कि पूरा घर महक रहा है। आइए हम दम खोल कर देखते हैं। बहुत एहतियात के साथ हमने दम खोलना है क्योंकि बहुत टाइम के लिए हमने स्टीम कुक किया है, तो काफ़ी इसमें से स्टीम निकल भी रही है, आप देख रहे हैं। तो एहतियात से इसको उठा लिया हमने और बहुत ही मज़ेदार यमी खुशबू है। आइए इसको अलग करके देखते हैं कि कैसे चावल और चिकन और आलू हमारे मज़ेदार और यमी तैयार हुए हैं। बहुत ही एहतियात से इस वक्त हमने इसको हैंडल करना है क्योंकि तमाम चीज़ें बहुत ही गर्म हैं और बहुत देर से पक रही थी और चावल टूट ना जाएं, इसलिए बहुत ही स्लोली किसी चपटे चमचे से आपने इसको अलग अलग करना है बहुत एहतियात के साथ। वाओ, कितने मज़े की और यमी बिरयानी तैयार हुई है। काश आप इसकी खुशबू महसूस कर सकते। और देखिए कितने बेसिक मसालों के साथ हमने तैयार की है। इस क्ले पॉट में यानी कि हांडी में पकाने से आप देखेंगे इसका बिल्कुल ही फ्लेवर अलग सा होता है। बिल्कुल आम हम जो बिरयानी बनाते हैं अपनी पतीली वगैरह में उससे बिल्कुल हट के इसका जायका होता है। इसकी एक अलग ही खुशबू होती है और बिल्कुल ही मुनफरिद सा टेस्ट है। यकीनन कोई ऐसी बात है तभी ये इतनी मशहूर बिरयानी है। आज जब हमने भी तैयार किए तो हमें मालूम हुआ कि वाकई इसका जायका बिल्कुल ही यूनिक है। आप भी अगली बार यही बनाइए और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये बिरयानी। और 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा, इसमें प्याज को ज़रा ज़्यादा डार्क करना है हमने क्योंकि इसका कलर ज़रा सा नॉर्मल बिरयानी से डार्क ही होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें जब आप पानी डालेंगे उसके बाद ज़्यादा देर आपने शुरू में पकाना नहीं है। चिकन में पानी होना चाहिए ताकि हम जब आधा घंटे के लिए दम दें तो चावल कहीं नीचे लग ना जाए या इसका जो सालन हमने तैयार किया था वो जल ना जाए। बस इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख लीजिए और आपकी बिरयानी भी बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। रायते सलाद के साथ पेश कीजिए और खूब तारीफ़ समेटिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।